हेलो बच्चों। तो आज हम लोग देखने वाले हैं त्रिकोणमिति का ऑब्जेक्टिव प्रश्न। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि इसमें तो हमने 104 क्वेश्चन पहले ही करवा चुका है, तो फिर क्यों? क्योंकि इसलिए कि जो 104 प्रश्न करवाया गया था उसमें सारे सूत्र को एक साथ बताया गया और सबको एक साथ क्वेश्चन बताया गया। लेकिन इस बार हम लोग क्या करने वाले हैं कि ये 104 प्रश्न को हम लोग 5 भाग में बांट चुके हैं। 5 भाग में किसके आधार पर बांटे हैं? तो त्रिकोणमिति सूत्र के आधार पर। त्रिकोणमिति सूत्र टोटल 6 प्रकार के होते हैं। एक त्रिकोणमितीय अनुपात, जो ऐसा वाला फार्मूला होता है, साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, कॉस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण, टेन थीटा बराबर लंब बटा आधार। तो इस तरह से 6 फार्मूला इसमें होता है। ठीक उसी तरह से व्युत्क्रम वाला सूत्र होता है, जैसे हम एक एग्जाम्पल में लिख दिए हैं, साइन थीटा बराबर 1 बटा कोसेक थीटा, ये व्युत्क्रम सूत्र हो गया। और दूसरा जो वर्ग वाला सूत्र है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। इसी तरह के और भी बहुत सारे सूत्र हैं। और चौथा कोटि पूरक कोण। कोटि पूरक कोण में ऐसा वाला सूत्र आ जाता है, साइन थीटा साइन इंटू 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा। और 5वां है मान सारणी। तो हमने क्या है कि त्रिकोणमिति सूत्र के आधार पर ये जो 104 क्वेश्चन हमने बताया है उसको हमने 5 भाग में बांट दिया है। अब पहला भाग, दूसरा भाग, तीसरा भाग, चौथा भाग और 5वां भाग, 5 भाग करके हम इन 104 प्रश्नों को खत्म करेंगे। जब आप इस तरह से देखिएगा तो देखिएगा कि ये तो मात्र 5 ही तरह के क्वेश्चन है। 5 ही तरह के क्वेश्चन को बार बार घुमा करके पूछा जा रहा है, तो आपको बनाने में ना ये बहुत ही ज्यादा आसान होने वाला है। यकीन मानिए, अगर आपने इस वीडियो को देखा तो आपको त्रिकोणमिति का जो ऑब्जेक्टिव है ना उसको बनाने का तरीका ही बदल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला पार्ट है त्रिकोणमितीय अनुपात। इसमें टोटल 6 फार्मूला होता है। पहला होता है साइन थीटा इक्वल टू लंब बटा कर्ण, कॉस थीटा इक्वल टू आधार बटा कर्ण, टेन थीटा इक्वल टू लंब बटा आधार, कॉट थीटा इक्वल टू आधार बटा लंब, सेक थीटा इक्वल टू कर्ण बटा आधार और कॉसेक थीटा इक्वल टू कर्ण बटा लंब। मात्र यही 6 फार्मूला के आधार पर हम लोग 15 क्वेश्चन देखने वाले हैं। एक बात और ध्यान देना है, इसमें हम लोग को ये 3 फार्मूला मालूम होना चाहिए। एक कर्ण बराबर रूट अंडर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, पहला फार्मूला ये। दूसरा आधार इक्वल टू रूट अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। और तीसरा लंब बराबर रूट अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। इन तीनों फार्मूला में से एक फार्मूला का हर बार इस्तेमाल होगा, इसीलिए ये फार्मूला भी याद रहना चाहिए। पहला क्वेश्चन में टेन थीटा का मान दे दिया है 8 बटा 15 और पूछ रहा है कि कौशिक थीटा का मान क्या होगा। तो कौशिक थीटा बराबर फार्मूला होता है कर्ण बटा लंब। अगर जो हमको कर्ण मालूम रहेगा और लंब भी मालूम रहेगा तो यहां पर रख देंगे और आ जाएगा आंसर। तो ध्यान से देखिए, टेन थीटा बराबर फार्मूला क्या होता है? तो टेन थीटा बराबर वो होता है लंब बटा आधार। ठीक है, तो यहां से कह सकते हैं कि लंब का मान कितना दिया हुआ है 8 और आधार का मान कितना दिया हुआ है 15। तो बताइए कि कर्ण बराबर क्या होगा। तो कर्ण बराबर हम लोग निकालेंगे रूट अंडर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, मतलब 8 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर। जब आप इसको सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा
8 का स्क्वायर हो गया 64 और 15 का स्क्वायर हो गया 225, तो हो गया 5 4 9 2 और 6 8 और 2 का 2, तो आ गया 289। और 289 किसका रूट होता है? 289 का रूट कितना होता है? तो 17। तो कर्ण हम लोग को निकल गया। अब कर्ण निकल गया तो कर्ण का मान रख देंगे 17 और लंब पहले से ही मालूम है 8, तो यही हम लोग का क्या हो गया? आंसर हो गया। देखिए जो हम बगल में क्वेश्चन लिए हैं उसमें हम ऑप्शन नहीं दिए हैं, लेकिन जो 104 प्रश्न लिया गया था ना उसमें सारा ऑब्जेक्टिव के साथ था, उसी में से हमें एक 15 क्वेश्चन छाटे हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 को ध्यान से देखिए, बिल्कुल उसी तरह से है। इसमें कहता है सेक थीटा, सेक थीटा का मान दिया हुआ है 13/12 और मान पूछ रहा है किसका? कॉट थीटा का। तो कॉट थीटा बराबर फॉर्मूला क्या होता है? तो कॉट थीटा बराबर होता है आधार बटा लंब। अगर जो हम लोग को आधार का मान मालूम रहेगा और लंब का मान मालूम रहेगा, रख देंगे, आ जाएगा आंसर। तो ऊपर में देखिए सेक थीटा का मान दिया हुआ है। सेक थीटा बराबर फॉर्मूला क्या होता है? तो होता है कर्ण बटा आधार। इसका मतलब कर्ण कितना दे दिया है? 13 और आधार कितना दे दिया है? 12। तो हमको आधार ऊपर में रखना था, तो आधार की जगह पर 12, तो हम लोग 12 रख दिए। और लंब तो मालूम नहीं है तो 1 निकालना पड़ेगा। तो लंब बराबर फॉर्मूला क्या होता है? कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। तो 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर और पूरे का रूट अंडर। तो जब आप 16 करेंगे तो आ जाएगा 5, तो हो गया 12/5, ये हो गया हम लोग का आंसर। तो समझ रहे हैं कितना आसान है? मात्र एक को निकालना पड़ेगा। कभी आपको कर्ण निकालना पड़ेगा, तो कभी लंब निकालना पड़ेगा, तो कभी आपको आधार निकालना पड़ेगा। तो इस तरह से टोटल हम 15 क्वेश्चन लिए हैं। तो अब आप बना सकते हैं, तो वीडियो को रोके और पूरा का पूरा क्वेश्चन बनाइए। और अगर जो नहीं बनता है तो हम देखिए बना रहे हैं, आप उसको मिला लीजिएगा एक बार। तो अब क्वेश्चन नंबर 3 को ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है साइन ए बराबर 8/17, 8/17। तो इसमें मान पूछ रहा है कॉट ए का, कॉट ए। तो कॉट ए बराबर फॉर्मूला क्या होता है? तो कॉट ए बराबर होता है आधार बटा लंब। ऊपर में जो साइन ए दिया हुआ है, साइन ए बराबर फॉर्मूला क्या होता है? तो होता है लंब बटा कर्ण। तो ध्यान से देखिए, लंब कितना दे दिया है? 8 और कर्ण कितना दे दिया है? 17। तो इसमें जब हम मान रखेंगे तो लंब का मान है 8, तो यहाँ लंब की जगह पर यहाँ रख देंगे 8। और आधार तो दिया नहीं है, तो इसमें हम लोग क्या निकाल लेंगे? आधार। तो आधार कितना आ जाएगा? तो कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर, यानी कि 17 के स्क्वायर माइनस 8 के स्क्वायर, किसका? रूट अंडर। तो जब आप इसको निकालेंगे तो आ जाएगा 15। तो हम लोग आधार की जगह पर कितना रख देंगे? यहाँ पर 15। तो देख रहे हैं कितना आसान है, सब एक जैसा बन रहा है। 2 चीज दिया हुआ रहेगा, हमेशा 2 चीज दे देगा, और एक तीसरा चीज आपको निकालना पड़ेगा। इसमें कर्ण निकालना पड़ गया, इसमें लंब निकालना पड़ा, इसमें आधार निकालना पड़ा। तो इस तरह से आप बहुत ही आसानी तरह से बना सकते हैं। कॉट की जगह पर कुछ भी पूछेगा तो हम लोग आसानी से बना देंगे। मान लिया जाए कि कह दिया कि कॉस थीटा का मान बताओ, कॉस ए का मान बताओ, तो कॉस ए बराबर फॉर्मूला क्या होता है? तो आधार बटा कर्ण। ठीक है। अब आधार कितना दिया हुआ है, तो आधार निकाल करके ले आए 15, और कर्ण कितना है? तो कर्ण है 17। समझ रहे हैं बात को? तो हमेशा हमेशा 2 चीज दे देगा और तीसरा चीज आपको निकालना पड़ेगा। जब आप तीसरा चीज निकाल लीजिएगा तो आंसर आसानी से आ जाएगा। तो आइए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में कहता है साइन थीटा बराबर 3/5, साइन थीटा बराबर 3/5। तो आप मान निकालिए कॉस थीटा का, कॉस थीटा का मान निकालना है। तो साइन थीटा वाला फॉर्मूला क्या होता है? तो लंब बटा कर्ण। लंब दे दिया 3 और कर्ण दे दिया 5, तो हम लोग निकाल लेंगे आधार। आधार बराबर क्या हो जाएगा? तो रूट अंडर कर्ण का स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर
माइनस 3 का स्क्वायर। जब आप इसको सोल्व कीजिएगा तो आ जाएगा 4। और कॉस थीटा बराबर फार्मूला क्या होता है? तो होता है आधार बटा कर्ण। आधार कितना आ गया? तो आधार हम लोग निकाल करके ले आए 4 और कर्ण कितना है? तो 5। यही हो गया आंसर। तो समझ रहे हैं कितना आसान है। इसी तरह से हम लोग आगे क्वेश्चन देखते हैं। पांचवा नंबर क्वेश्चन में साइन ए बराबर दे दिया है 3/4 और पूछ रहा है कॉस ए का मान। तो साइन ए बराबर फार्मूला क्या होता है? लंब बटा कर्ण। तो लंब दे दिया 3 और कर्ण दे दिया 4, तो इस बार निकालना पड़ेगा आधार। तो आधार बराबर फार्मूला क्या होता है? तो कर्ण का स्क्वायर यानी कि 4 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर का रूट अंडर। तो 4 का स्क्वायर हो गया 4 चौके 16 और 3 का स्क्वायर हो गया 3 तिया 9 और इसका आ जाएगा √7। तो आधार निकल के आ गया √7। कॉस ए का फार्मूला क्या होता है? तो आधार बटा कर्ण। तो आधार कितना निकाल करके ले आए? √7 और बटा कर्ण कितना है? तो 4। यही हो गया इसका आंसर। ठीक इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में कहता है 5 cos थीटा बराबर 3। 5 cos थीटा बराबर 3। तो मान निकालना है 3 tan थीटा। 3 tan थीटा, 3 tan थीटा का मान हमें निकालना है। तो एक लाइन यहां से सोल्व कर लेना है। अब आपको लग रहा होगा कि क्वेश्चन तो बहुत ज्यादा अलग हो गया। कोई अलग क्वेश्चन नहीं है। यहां से अगर जो cos थीटा का मान निकालेंगे तो कितना आएगा? तो 5 यहाँ गुना में है तो यहाँ भागा में आ जाएगा, तो हो जाएगा 3/5। और cos थीटा बराबर फार्मूला फिर से वहीं लगाएंगे, क्या होता है? तो आधार बटा कर्ण। और आधार कितना आ गया? 3 और कर्ण हो गया 5। तब हम लोग निकालेंगे किसका मान? लंब का मान। एक हमेशा निकालना पड़ेगा। तो लंब बराबर फार्मूला क्या हो जाता है? कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर, इसका रूट अंडर। जब निकालेंगे सोल्व करेंगे तो आ जाएगा 4। और tan थीटा बराबर फार्मूला क्या होता है? 3 है तो 3 तो लिखेंगे ही लिखेंगे। और tan थीटा बराबर फार्मूला क्या होता है? तो होता है लंब बटा आधार। ठीक है। तो 3 का 3 और लंब का मान कितना हो गया? 4 और आधार का मान कितना हो गया? 3। और जब इसको सोल्व करेंगे तो 3 3 कट गया और 4 हो गया हम लोग का आंसर। क्वेश्चन नंबर 7। 7वां नंबर क्वेश्चन में कहता है tan थीटा बराबर 3/4। तो पूछ रहा है sin थीटा का मान कितना होगा? तो tan थीटा बराबर 3/4 दिया हुआ है। tan थीटा बराबर फार्मूला क्या होता है? तो लंब बटा आधार। तो हम लोग को यहाँ निकालना पड़ेगा क्या जी? कर्ण, क्योंकि लंब हो गया 3 और आधार हो गया 4। तो कर्ण बराबर कितना आ जाएगा? तो 3 के स्क्वायर प्लस 4 के स्क्वायर का रूट अंडर, यानी कि सोल्व करेंगे तो आ जाएगा 5। तो साइन थीटा बराबर फार्मूला क्या होता है? साइन थीटा बराबर फार्मूला होता है लंब बटा कर्ण। और लंब कितना दे दिया? तो लंब दिया हुआ है पहले से ही 3 और कर्ण हम लोग निकाल करके लेके आ गए 5। तो यही हो गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 8। 8वां नंबर क्वेश्चन में कहता है यदि 15 cot A बराबर 8, तो पूछ रहा है साइन ए का मान कितना होगा? तो ये भी उसी तरह का क्वेश्चन है। सबसे पहले cot A बराबर निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? 8 और यहाँ गुना में है तो ये भागा में आ जाएगा, तो ये हो गया 15। और cot थीटा बराबर फार्मूला क्या होता है? तो होता है आधार बटा लंब। तो यहां से आधार का मान हो गया 8 और लंब का मान हो गया 17। तो जब आप कर्ण निकालेंगे इसका तो कितना हो जाएगा? 8 के स्क्वायर प्लस 15 के स्क्वायर का रूट अंडर और सोल्व करेंगे तो आ जाएगा 17। और साइन ए बराबर फार्मूला क्या होता है? तो होता है लंब बटा कर्ण। लंब दिया हुआ है 15 और कर्ण निकाल करके आ गए ले आए 17, तो 15/17 हो गया इसका आंसर। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 9। 9 नंबर क्वेश्चन में कहता है cos A बराबर 1/2।
तो पूछ रहा है कि 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर ए का मान कितना होगा। देखिए ये थोड़ा सा हट करके क्वेश्चन है, लेकिन फिर भी लिखा गया है तो बता देते हैं। 1 माइनस 2 का 2 हो गया और गुनी कॉस ए का मान दिया हुआ है 1/2, तो लिख दिए 1/2। यहाँ स्क्वायर है तो इसका हो गया स्क्वायर। बस कॉस ए का मान 1/2 रख दिए, स्क्वायर था तो स्क्वायर कर दिए। 1 माइनस 2 गुने 1/4, 2 दूना की 4, यानी कि हो गया 1 माइनस 1/2। जब सोल्व करेंगे तो 2 लघुत्तम, 2 एकाई 2 माइनस 1, यानी कि आ गया 1/2। यही हो गया इसका आंसर। ठीक है, इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। 10 में कहता है साइन थीटा बराबर √2 कॉस थीटा, दिया हुआ इतना। तो पूछ रहा है सेक थीटा का मान क्या होगा। तो देखिए साइन थीटा है, अगला लाइन में सोच रहे होंगे कि तो दूसरा फार्मूला पर बनेगा, लेकिन नहीं, बिल्कुल नहीं, इसी फार्मूला पर बनेगा ये। तो साइन थीटा ये यहाँ गुना में है तो कॉस थीटा यहाँ पर आ जाएगा नीचे में, कॉस थीटा बराबर कितना हो गया √2, और साइन थीटा बटा कॉस थीटा बराबर फार्मूला क्या होता है टेन थीटा, यानी कि हम लोग कह सकते हैं टेन थीटा बराबर √2। नीचे में कुछ नहीं तो एक छिपा हुआ है, ठीक है, एक छिपा हुआ रहता है सबके नीचे। और टेन थीटा बराबर फार्मूला क्या होता है, तो होता है लंब बटा आधार। तो यहां से कह सकते हैं कि लंब का मान दिया हुआ है 2 और आधार का मान दिया हुआ है 1, तो हम लोग को इसमें क्या चीज निकालना पड़ेगा कर्ण। तो कर्ण किसका, √2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा और 1 का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा, यानी कि आ जाएगा ये 3। तो सेक थीटा बराबर फार्मूला क्या होता है, यही पूछ रहा था ना। तो सेक थीटा बराबर फार्मूला होता है कर्ण बटा आधार। कर्ण का मान कितना निकाल करके ले आए √3 और आधार कितना 1, तो 1, यानी कि इसका √3 क्या हो गया आंसर, ये हो गया। क्वेश्चन नंबर 11 में कहता है √3 टेन थीटा इक्वल टू दे दिया है 3 साइन थीटा। तो मान पूछ रहा है साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो इसको भी वैसे ही बनाएंगे, पर थोड़ा सा ध्यान देना है। √3 का √3 लिखेंगे और टेन थीटा को बदल देंगे साइन थीटा बाई कॉस थीटा में, और यहाँ पर 3 का 3 हो जाएगा इंटू साइन थीटा का साइन थीटा। जब इधर ये भागम आएगा तो साइन थीटा कट जाएगा, तो कितना बचेगा √3 को हम लोग इसको इधर भेज देंगे, तो यहाँ पर बचेगा 1 बटा कॉस थीटा, और इधर में 3 का 3 और √3 इधर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से एक लाइन और हम लोग बना लेंगे, तो 1 बटा कॉस थीटा को लिख सकते हैं सेक थीटा। और ये √3 का मतलब होता है कि तीन में 2 गो √3 छिपा हुआ रहता है। ठीक है, तो यहाँ से √3 जब एक कटेगा तो 1 गो √3 बच जाएगा, तो आ गया यहाँ से √3। नीचे में कुछ नहीं है तो 1 छिपा हुआ है। ठीक है, अब हम लोग कहेंगे कि सेक थीटा बराबर फार्मूला क्या होता है, तो कर्ण बटा आधार। अब यहाँ कर्ण दे दिया 3 और आधार आ गया कितना 1। अब हम लोग निकाल लेंगे कर्ण और आधार दिया हुआ है तो लंब। लंब बराबर फार्मूला क्या होता है कर्ण का स्क्वायर, यानी कि √3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर और इसका रूट अंडर। जब सोल्व करेंगे तो √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 हो जाएगा, माइनस 1 का स्क्वायर 1, और सोल्व करेंगे तो आ जाएगा √2। अब मान किसका पूछ रहा था, मान पूछ रहा था साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का। तो साइन थीटा का वैल्यू कितना होता है, तो साइन थीटा का होता है लंब बाई कर्ण। इसका स्क्वायर है तो यहाँ पर स्क्वायर दे देंगे, माइनस है तो माइनस, कॉस थीटा का मान होता है आधार बटा कर्ण, स्क्वायर है तो स्क्वायर हो गया। लंब कितना निकाल करके लाए √2, कर्ण कितना है तो कर्ण है √3, इसका हो गया स्क्वायर, माइनस आधार कितना है तो आधार है 1, और कर्ण कितना है तो कर्ण है √3।
जब इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, √2 का स्क्वायर 2, √3 का स्क्वायर 3, माइनस 1 का स्क्वायर 1 और √3 का स्क्वायर 3। एलसीएम हो गया 3, तो 2 माइनस 1, सोल्व किए तो आ गया 1/3। यही हो गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 नंबर क्वेश्चन में कहता है 5 cot थीटा, 5 cot थीटा बराबर 3। तो यहां से हम लोग cot थीटा का मान निकालेंगे। तो cot थीटा बराबर कितना आ जाएगा, 3/5। इसमें मान पूछ रहा है किसका, 5 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा बटा 4 sin थीटा प्लस 3 cos थीटा। इसको थोड़ा सा अलग ढंग से बनाएंगे, ऊपर में भी साइन से भागा दे देते हैं और नीचे में भी साइन से भागा देते हैं। तो देखिए क्या हो जाएगा, ऊपर में अभी है 5 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा, और जब इसमें हम लोग भागा दे देंगे sin थीटा से तो क्या बन जाएगा, और नीचे में भी भागा दे देंगे sin थीटा से, 4 sin थीटा प्लस 3 cos थीटा, इसमें भी भागा दे देंगे sin थीटा से। तो आ जाएगा कितना, अलगे अलगे जब करेंगे तो sin थीटा कट जाएगा, सिर्फ बचेगा 5 और माइनस यहाँ पर बचेगा 3 और cos थीटा बटा sin थीटा, ये हो जाएगा cot थीटा। ठीक है बाई, इसके बाद कितना, तो नीचे में इसके साथ अलग करेंगे तो sin कट जाएगा, 4 बचेगा और प्लस यहाँ पर कितना, तो 3 और cos बटा sin, तो ये हो जाएगा cot थीटा। और देखिए हम लोग cot थीटा का मान निकाल चुके हैं। 5 के 5 माइनस 3 का 3 और cot थीटा का मान निकाल करके ले आए हैं 3/5। तो रख देंगे यहाँ पर 3/5 बाई 4 प्लस 3 का 3 और यहाँ भी 3/5। तो जब सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 का 5 रह जाएगा, माइनस 3 तिया 9/5 और नीचे में कितना, 4 प्लस 9/5, इतना हो जाएगा। जब लघुत्तम लेंगे तो यहाँ पर आ गया 5, ऊपर में हो जाएगा 5 5 25 माइनस 9 और नीचे में लघुत्तम कितना आएगा, 5 और 4 5 20 प्लस 9। ठीक है, ये 5 से 5 कट जाएगा तो कितना आ गया, ऊपर में 25 में से 9 गया तो हो गया 16 और नीचे में 20 और 9, ये हो गया 29। यही हो गया हम लोग का आंसर। 13 नंबर क्वेश्चन में कहता है cot थीटा बराबर 3/4। तो पूछ रहा है tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा। तो ऐसे ही tan थीटा बराबर 3/4, तो cot थीटा बराबर 3/4, तो tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा, क्या कर रहे हैं यार, बस जय गुरुदेव। भेजो अभी घरे, 1 घंटे के बाद आना, ठीक ना मैया। क्वेश्चन नंबर 13 में कहता है cot थीटा बराबर 3/4। तो मान पूछ रहा है tan स्क्वायर थीटा का। tan थीटा बराबर क्या होता है, तो tan थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार। ठीक है, स्क्वायर है तो हम पूरे का क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। अब देखिए cot थीटा बराबर फार्मूला क्या होता है, तो इसका होता है आधार बटा लंब। मतलब आधार दे दिया है 3 और लंब दे दिया है 4, तो लंब की जगह पर लिख देंगे 4 और आधार की जगह पर लिख देंगे 3 और इसका होल स्क्वायर, यानी कि 4 के स्क्वायर 16 और 3 के स्क्वायर 9। ये हो गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 में कहता है cos A बराबर 4/5। तो मान पूछ रहा है tan A का। बिल्कुल वैसे ही बनेगा, तो कहेंगे कि cos A बराबर फार्मूला क्या होता है, तो होता है आधार बटा कर्ण। तो आधार दे दिया 4 और कर्ण दे दिया 5, तो हम लोग सबसे पहले क्या निकालेंगे, लंब निकाल लेंगे। तो लंब बराबर कितना आ जाएगा,
तो 5 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर का रूट अंडर, तो आ गया 3। सोल्व करेंगे तो 3 आ जाएगा। tan a बराबर फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटा आधार। लंब कितना, तो लंब निकाल करके लिया है 3 और आधार पहले से दिया हुआ है 4, यही हो गया हम लोग का आंसर। उसी तरह से 15 नंबर क्वेश्चन में कहता है यदि tan थीटा बराबर कितना 12/5, तो मान निकालें किसका, sin थीटा का। तो tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटा आधार, और जब लंब और आधार दिया हुआ है तो कर्ण तुरंत निकाल लेंगे। कर्ण बराबर होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर का रूट अंडर, यानी कि जब दोनों का स्क्वायर करके रूट करेंगे और सोल्व करेंगे तो आ जाएगा 13। sin थीटा बराबर फॉर्मूला होता है लंब बटा कर्ण, और लंब का मान कितना निकाल कर दिया हुआ है, तो 12, और कर्ण का मान हम लोग निकाल करके लिया है 13, तो हो गया यही आंसर। इसी तरह एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16 में कहता है कोसेक थीटा बराबर √10, कोसेक थीटा बराबर √10। तो इसमें मान पूछ रहा है सेक थीटा का, तो इसमें भी वही फार्मूला लगाएंगे, इसके कुछ नहीं है तो एक है। कोसेक थीटा बराबर फार्मूला क्या होता है, कर्ण बटा लंब, ठीक है। तो कर्ण दे दिया √10 और लंब हो गया 1, तो यहाँ हम लोग को निकालना पड़ेगा आधार। आधार कितना आएगा, तो कर्ण का स्क्वायर यानी कि √10 का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर 1 का स्क्वायर और इसका रूट अंडर, तो हो गया 10 माइनस 1 यानी कि √9, और 9 का वर्गमूल होता है 3। आधार निकल गया। इसके बाद इसमें पूछ रहा है सेक थीटा, सेक थीटा का मान क्या होगा, तो सेक थीटा बराबर क्या होता है फार्मूला, तो कर्ण बटा आधार, ये होता है। कर्ण कितना दे दिया, तो कर्ण दिया हुआ है √10 और आधार कितना दिया, कितना निकाल कर लिया है 3, तो √10/3 ही हम लोग का हो गया आंसर। तो देखें ये जो 15 क्वेश्चन है ये सब एक ही फार्मूला पर आधारित था, त्रिकोणमितीय अनुपात वाला फार्मूला पर आधारित था। इसी तरह से हमने 104 क्वेश्चन को 5 भाग में बांटा है। आप इसको जब देखेंगे ना तो आपका नजरिया ही बदल जाएगा, तो जरूर इसके आने वाले पार्ट को जरूर देखें। तब तक पढ़ाई करते रहें और इसका फार्मूला याद करते रहें, ठीक है। तो अब मिलते हैं अगले वीडियो में।